हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि DSSB की कितनी बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, टोटल पोस्ट हैं 7236। ठीक है, तो कृपया आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, जल्द से जल्द इस फॉर्म में अप्लाई करिए। तो पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये DSSB का नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये नहीं पता कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो देखिए, इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 25 मई 2021 और क्लोजिंग डेट है 24 जून 2021। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें पहला पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 551, EWS के लिए 26, UR के लिए 310, OBC के लिए 91, SC के लिए 39, ST के लिए 85। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो इसमें BA ऑनर्स कैंडिडेट मांगे गए हैं, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इसके। ठीक है, और इसमें 45 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है टीचिंग का। हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए और CTET एग्ज़ाम CBSE से पास होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पे स्केल की बात करें तो ये 4000 पे की पोस्ट है B कैटेगरी की। एज लिमिट 32 रखी गई है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है वो PWD कैंडिडेट के लिए सूटेबल है। ठीक है ना। इसके अलावा अगली पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 556। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वही जो पिछले फीमेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई थी। ठीक है, सेम है बिल्कुल, और इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल वही 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है B ग्रेड की, और एज लिमिट 32 रखी गई है। तो ये सेम पोस्ट है, कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों। ठीक है, PWD कैंडिडेट के लिए ये सूटेबल है। इसके अलावा अगली पोस्ट की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो हिंदी के लिए थी। ये नेचुरल साइंस के मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको टोटल वैकेंसी हैं 1040। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑनर्स से होना चाहिए या पास होना चाहिए, या फिर इसकी इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स in aggregate in 2 school subjects of which in at least one out of the following should have been at the elective level, यानी कि इंग्लिश, मैथ, नेचुरल या फिजिकल साइंस और सोशल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप में की डिग्री के में होना चाहिए। ठीक है ना। के लिए है ये डिग्री, डिप्लोमा का जो ट्रेनिंग एजुकेशन सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा, दोनों में से कोई एक भी होना चाहिए। आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और CTET एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वालिफ़िकेशन तो लगभग सेम है, बस कुछ मेन क्वालिफ़िकेशन अलग है जो यहाँ पे बताई गई हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल वही 4600 पे स्केल की पोस्ट है। एज लिमिट 32। ठीक है, और अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, सेम पोस्ट। इसमें टोटल वैकेंसी 824। क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग से नहीं है इसमें। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल सेम। एज लिमिट 32। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मैथ्स फीमेल के लिए तो ये भी टोटल पोस्ट है 1167। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है। एज लिमिट 32 मांगी गई है। ठीक है, अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। टोटल पोस्ट जो है वो 988 है। सेम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 4600 पे ग्रेड।
एज लिमिट 32। अगली पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 469। ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम। ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 4600। एज लिमिट 32। ठीक है। अगली पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 662। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 4600 ग्रेड पे। एज लिमिट 32 साल। ठीक है ना। अगली पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल कैंडिडेट के लिए। टोटल पोस्ट एक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है। ठीक है ना। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 4600 ग्रेड पे। एज लिमिट 32 साल। अगली पोस्ट है असिस्टेंट टीचर। देखिए दोस्तों, टीजीटी की सारी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी जो अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है। ठीक है ना। तो देखिए ये नंबर ऑफ इस वैकेंसी इसमें है 74। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th जो है 45% से उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया नर्सरी टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम का। ठीक है ना। वो भी 2 साल का, या फिर बीएड जो है वो होना चाहिए आपके पास। और आपके पास 12th में हिंदी जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। ये 4200 ग्रेड पे की भर्ती है। एज लिमिट आप 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LD या फिर इसे कह सकते हैं LDC। ठीक है ना। नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं 278। ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको या तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट यानी कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है ना। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 1900 ग्रेड पे की भर्ती है। एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। ठीक है ना। अगली पोस्ट है दोस्तों काउंसलर की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 50 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। ठीक है ना। वो भी साइकोलॉजी या अप्लाइड होनी चाहिए यानी कि आप जो है वो डिग्री के लास्ट ईयर में होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा काउंसलर साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ क्लिनिक साइकोलॉजी यानी कि 1 साल का आपके पास क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में आपकी जो है वो हिंदी होना चाहिए। डिज़ायरेबल, देखिए ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, लेकिन अगर दोनों कैंडिडेट के सेम नंबर आते हैं तो एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट वाले विद्यार्थी को पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो 4200 पे ग्रेड की भर्ती है। एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है असिस्टेंट टीचर, वो भी प्राइमरी के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 434। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 12th होना चाहिए 50% मार्क्स से। ठीक है ना। इसके अलावा सीटेट का जो वो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। ठीक है ना। और जो हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश इनमें से 12th में कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं मांगा गया है। 4200 ग्रेड की भर्ती है। एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों हेड क्लर्क की। इसकी टोटल पोस्ट है 12। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यानी कंप्यूटर आना चाहिए आपको। ठीक है ना। ये जो है वो 4600 ग्रेड पे की भर्ती है। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। वैकेंसी है 120। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है ना। और 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है ना। आपको टेंथ में हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है।
ठीक है ना। और CTE का आपके पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। और डिज़ायरेबल में क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 4200 है। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों पटवारी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। और डिज़ायरेबल में प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की नॉलेज और हिंदी या उर्दू की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। 2000 पेड ग्रेड की भर्ती है। आपकी एज जो है वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों सारी पोस्टों की बात हमने कर ली, तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए दोस्तों एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसमें केवल 100 रुपये रखी गई है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। देखिए ना दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम का सिलेबस सभी के लिए सेम है। देखिए दोस्तों ये सिलेबस 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 टायर, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि हिंदी का पैसेज आएगा, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें सेकंड टायर होगा। सेकंड टायर में भी 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट 1 जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, GA विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ हिस्ट्री यानी कि GK के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, कंप्यूटर, ठीक है। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको ऐसे या लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना, वो भी इंग्लिश में, ठीक है ना। अब चलिए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो दोस्तों आप SC/ST कैंडिडेट वालों को 5 साल के लिए छूट मिलेगी एज में। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD में SC/ST कैंडिडेट 15 साल, PWD में OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल एज में छूट मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतने लोगों को पता चलेगा कि नई भर्ती आई है तो वो उसमें अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का सलूशन ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।